बच्चों, क्या आप जानते हो कि हमारे देश भारत की एक बहुत ही अनोखी पहचान है, हमारी कला और संस्कृति। और इसमें जो सबसे रंगीन और जीवंत हिस्सा है वो है भारतीय नृत्य। भारतीय नृत्य की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका जिक्र हमें मिलता है 2000 साल पुरानी किताब नाट्य शास्त्र में, जिसे भरत मुनि ने लिखा था। इसमें बताया गया है कि नृत्य केवल शरीर की हरकत नहीं, बल्कि भाव, संगीत, काव्य और अभिनय का संगम है। अब नृत्य के दो रूप होते हैं, तांडव और लास्य। तांडव शिव जी का रौद्र नृत्य, ताकत और जोश से भरा। लास्य पार्वती का कोमल और भावनाओं से भरपूर नृत्य। भारतीय नृत्य में सिर्फ हरकत नहीं होती, हर मूवमेंट में छुपा होता है कोई ना कोई भाव, जिसे कहते हैं रस। जैसे हंसी के लिए हास्य, बहादुरी के लिए वीर, डर के लिए भयानक, प्यार के लिए श्रृंगार। अब सुनिए, हमारे भारत में संगीत नाटक अकादमी ने 8 शास्त्रीय नृत्य विधाओं को मान्यता दी है। भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सत्रिया। भरतनाट्यम भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम बना है भरत मुनि और नाट्यम से। तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य बाद में विलुप्त हो गया था। फिर इसे दोबारा जीवन दिया ई कृष्ण अय्यर और रुक्मिणी देवी ने। भरतनाट्यम को आज जो रूप मिला है वो मिला तंजावुर के 4 गुरुओं चिन्नहैया, कोनिया, वादिवेलु और शिवनंदम की वजह से। इन्हें कहा जाता है तंजावुर चतुष्क। भरतनाट्यम को अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। इसमें कटकामुख हस्त नाम की मुद्रा होती है, जिसमें 3 उंगलियां मिलाकर ओम का प्रतीक बनाया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरम गांव से निकला। 17वीं सदी में सिद्धेंद्र योगी ने इसे व्यवस्थित रूप दिया। बाद में रागिनी देवी और लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने इसे एकल रूप में भी मंच पर लाया। कुचिपुड़ी में नर्तक खुद गाते भी हैं, यानी डांस प्लस सिंगिंग। इसमें तेलुगु भाषा में कर्नाटक संगीत गाया जाता है और इसमें भागवत पुराण की कहानियां और श्रृंगार रस मुख्य होते हैं। कथकली का अर्थ होता है कथा का अभिनय। ये 300 साल पुराना केरल का नृत्य है। मलयाली कवि वल्लतोल नारायण मेनन और वीएन मेनन ने इसे फिर से जीवित किया। केरल कला मंडलम इसकी प्रसिद्ध संस्था है। कथकली आमतौर पर पुरुष करते हैं और इसमें कम से कम चीजों से कहानी बताई जाती है, सिर्फ चेहरों पर रंग और खास टोपी से। हर पात्र का अपना रंग, जैसे हरे रंग का मतलब देवता। कथक नाम बना है कथा यानी कहानी और क यानी कहने वाला। ये नृत्य शैली उत्तर भारत से निकली है और पहले मंदिरों में देवी देवताओं की कहानियां बताने के लिए इस्तेमाल होती थी। मुगल काल में कथक में कुछ बदलाव हुए। इसमें घुंघरू, घुमाव, तबला और ठुमरी का तड़का लगा। आज भी इसकी प्रस्तुति में बोलों का उच्चारण और चक्कर लगाना इसका खास हिस्सा है। ओडिसी नृत्य की शुरुआत ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में हुई थी। ये नृत्य महारी यानी मंदिर की सेविकाओं द्वारा किया जाता था, जो भगवान जगन्नाथ की भक्ति में लीन होती थी। ओडिसी की मुद्रा होती है त्रिभंगी मुद्रा, जिसमें शरीर को 3 जगह से मोड़ा जाता है। इसकी प्रस्तुतियों में गीता गोविंद, राधा कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया जाता है। मोहिनीअट्टम का जन्म केरल में हुआ। इसका नाम मोहिनी यानी रूपवती स्त्री और अट्टम यानी नृत्य से बना है। इसका संबंध भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से है। मोहिनीअट्टम में नृत्य की गति धीमी, कोमल और लयबद्ध होती है। इसकी खास पोशाक होती है सफेद साड़ी पर गोल्ड बॉर्डर और आंखों का इशारा यानी नयन अभिनय इसकी सबसे खास बात होती है। मणिपुरी नृत्य का जन्म मणिपुर राज्य में हुआ। यह नृत्य राधा कृष्ण की भक्ति पर आधारित है। इसमें भावनाओं को बहुत कोमलता और सुंदरता से दिखाया जाता है। इस नृत्य में पहनावा बिल्कुल अलग होता है। एक बड़ा बेलनाकार स्कर्ट और सिर पर मुकुट। इसकी गति बहुत धीमी और भावनात्मक होती है। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है, जिसे महान संत श्रीमंत शंकर देव ने भक्ति आंदोलन के दौरान शुरू किया था। यह नृत्य असम के वैष्णव मठों यानी सत्रों में किया जाता है। इसमें धार्मिक नाटकों को नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये बहुत अनुशासन में किया जाता है, जैसे पूजा हो रही हो। पुरुष और स्त्री दोनों इसे करते हैं। तो बच्चों, देखा आपने, भारत के अलग अलग कोनों से निकली ये 8 नृत्य विधाएं सिर्फ नृत्य नहीं, हमारी संस्कृति की आत्मा है। अब आपको कभी रखना नहीं पड़ेगा, बस समझो और याद रह जाएगा। मेरा मेहनत आप लोग को पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।